माइक में पकड़ लो आज, माइक में कवर हो गया। अच्छा भरना एक कागज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी GIT के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करके आया हूँ। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेज़ात पहले ही मुतल्लिका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेज़ात GIT को दे दी हैं। मैं समझता हूं कि आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से आज का दिन संग मील का दर्जा रखता है। मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने पनामा लीक्स का मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया था। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों और साजिशों की नजर ना किया जाता तो ये मामला आज तक हल हो चुका होता। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरा एहतसाब हमारे सियासी मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के हर दौर में भी हुआ। 1972 से शुरू हुआ जब हमारे सारे असासे कौमियाए गए। ये पहला एहतसाब 1972 में शुरू हुआ जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से नया बाहर आया था। उनके इंतकाम की एक लंबी कहानी है और आप सब उससे वाकिफ हैं। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्जा जमा लिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्जामात में जरा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सजा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। और आज हमारी हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम ने तीसरी बार मुझे वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया है और आज हमने खुद अपनी हुकूमत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी जरा बराबर करप्शन का दाग पा गया और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें,
वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। मैं पंजाब का वज़ीर आला रहा, तीसरी बार वज़ीर आज़म बना हूं। अरबों खरबों के मंसूबे मेरी मंजूरी से हुए हैं। सिर्फ मेरे मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हुई जितनी गुज़श्ता 65 सालों में नहीं हुई। लेकिन मेरे मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझ पर किसी करप्शन, किसी बदनवानी, किसी किकबैक, किसी कमीशन का कोई एक मामला इल्जाम की हद तक भी सामने नहीं ला सके। पाकिस्तान के अवाम पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरा नोट करें आप, ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे जाती कारोबार हैं। सरकारी खजाने से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये कोई करप्शन केस नहीं है। ये नोट करने वाली बात है पूरी कौम के लिए। चंद दिन में जीआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, अदालत का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए, एक बड़ी जेआईटी भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ अवाम की जेआईटी, 20 करोड़ अवाम की अदालत, हम सबको उस जेआईटी के सामने पेश होना है। इन सब को छोड़िए, इन सब को छोड़िए। एक अदालत खुदाए बुजुर्गों बरतर की भी है, जो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी, और किसी जेआईटी का मोहताज नहीं है। मुझे हर लम्हे उस अदालत में हाजिरी का फिक्र रहता है। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। वक्त आ गया है कि हक और सच का अलम हकीकी मायनों में बुलंद हो। मैं आज यहां पेश हुआ हूं सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म समेत हम सब आइन और कानून के सामने जवाबदेह हैं। आइन अवाम की हुक्मरानी का नाम है, जमहूरियत अवाम के फैसलों का एहतराम का नाम है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस जेआईटी और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और अगले बरस बैठने वाली जेआईटी और अवामी अदालत भी 2013 से कहीं ज्यादा इंशाअल्लाह जोश और जज्बे के साथ हमारे हक में फैसला करेगी।
मैं वाजे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूंगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मीडिया